HPL PSL 11 का चैंपियन कौन, फैसला आज। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन फाइनल टाकरे के लिए तैयार। बाबर आजम, कुशाल मेंडिस, ब्रेसवेल और सुफियान पेशावर की उम्मीद। मास सदाकत, लबोशेन, उस्मान खान किंग्समैन के बड़े हथियार। मैच का वक्त तब्दील 1 घंटा आगे कर दिया गया। लाइव एक्शन शाम 7 की बजाय 8 बजे शुरू होगा। टॉस से पहले रंगारंग तकरीब होगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आइमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। आरिफ लोहार और साबरी सिस्टर्स भी शायकीन का लहू गरमाएंगे। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। कहा, दबाव हर मैच में होता है, फाइनल का भी होगा। ट्रॉफी उठाना हर कप्तान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। नए खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबोशेन ने कहा, हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद था। PSL में मेरा पहला तजर्बा है जो बेहतरीन रहा। PSL खेलने का बहुत मज़ा आया। हुकूमत का आला अफसरान की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला। FBR के कितने अफसर दोहरी शहरियत रखते हैं, तफसीलात मांग ली गई। सेनेट कायमा कमेटी के लिए ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तफसीलात तलब की गई। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन की हिदायत पर FBR ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को मरासला जारी कर दिया। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम सर्विसेज के तमाम अफसरान को डेटा फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का दौरा। बेपनाह रश, लंबा इंतज़ार और AC भी बंद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सूरत हाल देखकर शदीद बरहम। सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने शहरियों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ से आगाह कर दिया गया, जल्द ही जायज़ा लूँगा। मुझे यकीन नहीं कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। मुज़ाकरात या जंग, फैसला अमरीका की कोर्ट में है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीका को जंग के ख़ात्मे का 14 निकाती मंसूबा पेश किया गया। अब फैसला अमरीका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी को जारी रखे। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। अमरीका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा। उसने सिफारतकारी के दौरान धोखाधड़ी की है। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले, कई घर तबाह, 3 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने जबल रेहान, बसलाया और अल सरीरा को निशाना बनाया। अल समिया में मस्जिद के करीबी हमला। लेबनान में 2 माह के दौरान शहीद अफराद की तादाद 2659 हो गई। अमरीका का ईरान पर मुआशी दबाव बरकरार। इकनॉमिक फ्यूरी मुहिम के तहत ईरान के आलमी खुफिया मालियाती नेटवर्क निशाना। क्रिप्टो, गैर रजिस्टर बहरी बेड़े, असलहा खरीदारी नेटवर्क्स और दीगर ग्रुप शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान की मुआवनत करने वाली चीन की एक निजी रिफाइनरी कंपनी को निशाना बनाया। सदर ट्रंप की दबाव मुहिम के तहत ईरान में महंगाई 2 गुना हो गई।
चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक रिफाइनरीज को अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जियाँ हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमरीका ने इन कंपनियों पर ईरानी तेल खरीदने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी आयद की थी। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा, चाहे तौहीन अदालत हो जाए, काम अब चलता रहेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदउनवानी या सुस्त रवि नहीं। जुलाई के इख्तिताम तक मिक्स ट्रैफिक लेन खोलने की कोशिश करेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हवा में नमी का तनासुब ज़ायद रहने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मौजूदा गर्मी की लहर के दौरान हीट वेव का इम्कान नहीं। शहरियों को दोपहर 3 बजे तक बराह रास्त धूप से बचने का मशवरा। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। और आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, सच्चाई के बग़ैर अमन मुमकिन नहीं, सहाफ़त का किरदार कलीदी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, आज़ाद, खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरियत के लिए नागुज़ीर करार दिया।